हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आप लोग का जो है आरआरबी टेक्नीशियन जो है एग्ज़ाम 2024 में जिनका भी होने वाला है उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए, जिनका भी एग्ज़ाम जो है 29 दिसंबर और 19 दिसंबर के बीच में, ठीक है, 19 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। सबको तिथि मालूम होगा, ठीक है। तो इसके बीच में जिनका भी होने वाला एग्जाम उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, जिस तरह के आपके एग्जाम प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन, और आप लोगों के आने वाले शिफ्टों में होने वाला है, उसी के आधार पे बनाया जाएगा। और जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही प्रश्न को बनाया जाएगा। तो आपके सिलेबस देखते हुए और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए ये जो है क्लास को बनाया गया है। और इसमें बहुत सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए भी मिलेंगे, और नए भी गेस किए हुए प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों के 15 रीजनिंग के प्रश्न, प्लस जो है आप लोगों के 25 जीके के प्रश्न, ठीक है। जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है ये। और इसके पहले वाले जो है आप लोगों ने प्रेस्टिक सेट को नहीं देखा है, ये आप लोगों का चौथा सेट है। तो आप लोगों के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें जाकर हर एक जो है सेट को आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्योंकि सारे क्लास आपके लिए मैंने बताया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले जो है रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, और इसके बाद जो है आप लोगों के आने वाले जो है अविषयों का सॉल्व करते हैं जीके का। कह रहे हैं कि एक विशिष्ट कुट भाषा में जो है मोस्ट को यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है, कुडित किया जाता है। और जो है स्टो को जो है यहाँ पे कुडित किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि एम की जो है कोड संख्या क्या है। बहुत ही मजेदार प्रश्न है। और मैं आप लोगों को हर एक सवाल के लिए 10 सेकंड दूंगा। हर एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों के पास 10 सेकंड का समय है। 10 सेकंड में यदि आपने बना दिया तो बना दिया, नहीं तो यहाँ पे आप लोगों को सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। जिनको टाइम ज़्यादा चाहिए वो वीडियो को रोक के सॉल्व करेंगे। चलिएगा, देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है MOST, इसको लिख रहा है ये 3472। उसके बाद से क्या लिखा हुआ है? स्टो, STOW, इसको लिख रहा है ये 2634। यही लिखा गया है। यही आप लोगों को अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। अब देखिए हमको क्या दिखाई दे रहा है। हम कहेंगे यहाँ पे, भाई साहब समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे। तो देखिएगा, हम यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर जो है ओ है, तो इसमें भी नीचे ओ है। ओ से ओ कट गया, यस से यस कट गया, टी से टी कट गया, ठीक है। अब देखिए इधर आ जाते हैं। यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, और यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा। दोनों तरफ का मिला रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसको काट रहे हैं। ये 4 से 4 कट गया, बचा हुआ ऊपर 7 है, इधर बचा हुआ एम है। तो कोई एम का वैल्यू हमसे पूछेगा तो हम बताएंगे यहाँ पे कितना, 7। क्योंकि इधर जो है आप लोगों के 7 बचा हुआ है, इधर एम बचा हुआ है। और इधर कोई डब्ल्यू का पूछेगा तो हम लोग बताएंगे 6, क्योंकि 6 इधर बचा हुआ है। लेकिन हमसे पूछा गया किसका? एम का। तो हम केवल एम का वैल्यू को ही बताना चाहेंगे। तो हम कहेंगे कि 7 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रीजनिंग का पार्ट आपके जो है एग्जाम में होने वाला है। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। और दूसरा कह रहा है कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, और जो है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है, ठीक है। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आप लोगों को बताना है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा, 10 सेकंड नहीं, इसके लिए हम 15 सेकंड का समय देंगे कि क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए थोड़ा सा जो है बड़ा है। तो आप लोग 15 सेकंड इस प्रश्न के लिए ले सकते हैं, परंतु क्वेश्चन का उत्तर आना चाहिए। हर एक जो है प्रेस्टिक सेट ये चल रहा है आप लोगों का ना, इसलिए मैं जो है यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चनों को कराता हूँ। बाकी क्लास में रीजनिंग पढ़ाता हूँ, और आप लोगों के जो है जीके भी पढ़ाता हूँ, उसके बाद से मैथ भी पढ़ाता हूँ। तो उस समय आप लोग बेहतरीन तरीके से सीखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं।
देखिए सबसे पहले ये कोने वाले पर आ जाते हैं, ठीक है। 48 लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है और यहाँ पे बीच में हमको 18 लाना है। किस तरह से 18 हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 48 से जो है 48 से 8 में भाग देंगे, कितना हो जाएगा 8 छक्के 48। इस तरफ भी कोना में हम लोग भाग दे देंगे, तो 42 में जो है 14 से भाग देंगे, 42 में 14 से भाग देंगे तो कितना हो गया 14 तिया 42, और इन तीनों को गुणा करके जो है हम लोग क्षेत्रीय 18 यहाँ पे लिख दिए हैं। बात जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ रहा होगा। आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करके जाइएगा। अब देखिए वही लॉजिक यहाँ पे भी हम लगाएंगे, यहाँ पे भी कोने में भाग देंगे। तो देखिए 63 में जो है यहाँ पे किससे भाग देना है आप लोगों को, 63 में जो है हम लोगों को 21 से भाग देना है, तो कितना आएगा 21 तिया 63, 3 वर्ग में। उसके अनुसार यहाँ पे भी अगर हम भाग दे देते हैं कितने किसमें 45 में 9 से, तो 45 9 पचे 45 यानी 5 मर्द में। तो अब जो है 5 तिहाई कितना हो गया 15, और 15 हम लोगों को जो है यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब चलिएगा आ जाते हैं हम लोग अंतिम वाले कोठे पर, तो यहाँ पे भाग देंगे, ठीक है। यहाँ पे भाग दे देते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे भाग देते हैं तो 8 के पहाड़े में 56 कितना मर्द में आएगा 8 सत्ते 56, ठीक है, गुणे यहाँ पे अगर भाग दे देते हैं, यहाँ पे आप लोगों को 51 में 17 से, तो 17 तिया 51, 17 तिया कितना हो गया 51। अब जो है गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 21, ठीक है। कितना हो जाएगा आप लोगों का 21, और जो है 3 सत्ते 21। अब जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस लेवल के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग इजिली जो है सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसी पैटर्न के जो है आप लोगों के सीजीएल अभी जो है आप लोगों का जो एग्जाम हुआ ये एलपी का, उसमें जो है पूछा जा रहा था, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न आपके भी एग्जाम में पूछे जाने के 100% चांस है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है संख्या दी गई जो है श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह को जो है प्रतिस्थापित करेगी। श्रृंखला से जो है आप लोगों के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूछा जाता है। तो आपके जो है यहाँ पे श्रृंखला के प्रश्न आ चुके हैं, और इस प्रश्न का जो है सोल्यूशन आप लोग को निकालना है। बहुत लाजवाब प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग इस प्रश्न का कि सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा देखने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, जो आप लोगों के 10 सेकंड का समय दिया गया था वो जो है यहाँ पे समाप्त हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 5 से जो है 13 लिखा हुआ है, तो हम बोलेंगे कि 5 से 13 कब होगा, जब इसमें 8 जोड़ देंगे, 8 5 13। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे 13 से 29 लिखा है, तो कितना हम लोग जोड़ेंगे 13 से 29 कब होगा, जब इसमें हम लोग 16 जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि 8 का ये क्या किया है, 2 गुना करके 16 लिखा है। तो 16 का जब हम 2 गुना कर देते हैं तो 16 दूना का होता है 32, यानी कि हम लोगों को 29 में 32 जोड़ना पड़ेगा। तो 29 में 32 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का कितना यहाँ पे 61, 61 हो जाएगा। अब जो है 61 से आगे हम लोगों को देखिए इसका भी डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 64, और 64 61 में जोड़ेंगे तो 125। फिर इसके आगे जो है डबल करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 128, और 128 जोड़ेंगे तो 153 हो गया। मतलब जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो है 8 का दूना 16, 16 का दूना 32, 32 का दूना 64, 64 का दूना 128 जो है इस तरह से इस श्रृंखला को बनाया गया है जोड़कर। चलिएगा अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, जो कि बहुत ही लाजवाब है, और इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित 4 जो है अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से जो है जो है और एक जो है भिन्न है, भिन्न का जो है चयन कीजिए। जो अलग है उसी का जो है आप लोगों को यहाँ पे पहचान करना है कि इसमें जो है अलग कौन है। चलिएगा बताइएगा कि इसमें जो है अलग कौन सा आप लोगों को दिखाई दे रहा है। प्रश्न बहुत ही मजेदार है, बहुत ही बेहतरीन है, तो उत्तर सभी लोगों का यहाँ पे मजेदार तरीके से आना चाहिए। चलिएगा देखेंगे कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इसमें विषम छांट लेते हैं, क्योंकि समय जो है आपके पास केवल 10 सेकंड का बचा हुआ है, ठीक है।
10 सेकंड का ही समय आप लोगों को यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि प्रश्न आपके जो है एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है, समय बहुत ही कम दे रहा है, उसमें भी मैथ भी सॉल्व करना है। चलिए देखिए किस तरह से पहचान करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, एच का कोड कोई पूछेगा 8 होता है, एम का होता है 13 और एस का होता है 19। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए का कोड होता है 1, एफ का कोड होता है 6 और यहाँ पे जेड का कोड होता है कितना, जेड का होता है आप लोगों का जो है 26, यही होता है। चलिएगा अब देखिए इसके नीचे डी का कोड होता है 4 और यहाँ पे इसका कोड होता है 9 और इसका कोड होता है आप लोगों का कितना, 23। इसके नीचे आ जाइए, के का कोड होता है 11, ओ का कोड होता है 15 और पी का कोड होता है 16, यही होता है। अब देखिए अगर थोड़ा सा भी लॉजिक अगर आप देखेंगे लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि देखिए ये जो एच लिखा है ये क्या है, एस का अपोजिट है, ये क्या है, अपोजिट लिखा गया। ठीक है, एक का अपोजिट इस प्रकार क्या होता है, एक का अपोजिट ए और जेड क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, डी और डब्ल्यू क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसी प्रकार पी और के क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ये तो पहला वाला और लास्ट वाला क्या लिखा है, एक दूसरे के अपोजिट। अब चलते हैं बीच वाले की जांच करते हैं। तो देखिए अगर आप देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले एक लिखा है, एक से 6 लिखा है। एक से 6 कब होगा, जब इसमें हम लोगों ने 5 जोड़ दिया होगा। ठीक है, 8 से 13 लिखा है, 8 से 13 कब होगा, जब इसमें 5 जोड़ दिया गया होगा। 4 से 9 कब होगा, जब इसमें 5 जोड़ दिया गया होगा। तो 11 में भी हम लोगों को यहाँ पे 5 जोड़ना पड़ेगा, तो 11 5 कितना होता है, 16, जबकि लिखा है यहाँ पे 15। ठीक है, सब में 5 5 जोड़ा गया है, यहाँ पे सब में 5 5 जोड़ा गया है, लेकिन यहाँ पे जो है आप लोगों को जो है कितना जोड़ा गया था, 4 जोड़ा गया था। तो अल्टर जो है हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर जो है तीसरे के साथ यहाँ पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें विषम है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं विषम की पहचान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या लिखा हुआ है बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो ये प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। चलिएगा देखिएगा लिखा क्या गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और मुझे लगता है कि सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर बता देंगे, क्योंकि प्रश्न जो है थोड़ा सा यहाँ पे इजी है। वो भी जो पढ़े हुए हैं, पहले से क्लास कर रहे हैं, वो तो सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे, लेकिन जो नए हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे फंसने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग इसको पकड़िएगा कि किस तरह से इसको बनाना है, थोड़ा सा पकड़िएगा क्वेश्चन को कि क्वेश्चन किस तरीके से बनाया गया है, तो आप लोग भी बना सकते हैं। देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे बोला गया कि पहले का संबंध दूसरा से है और चौथे का संबंध जो है पांचवे का संबंध छठे से है, उसी प्रकार तीसरा और चौथा का संबंध हमसे निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम बोलेंगे कि 6 का वर्ग करके यहाँ पे लिख दिया है, 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। यहाँ पे चौथा पांचवा का संबंध जो है छवा से है कि 6 का वर्ग करके 36 लिखा है, और पहला जो लिखा गया है 19, 19 का अगर हम वर्ग करते हैं तो ये होता है 361, जो कि यहाँ पे भी वर्ग करके लिखा गया है। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे क्या रखें जिसका वर्ग करने पर 576 हो जाए, तो 576 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो ये होता है 576 जो है आप लोगों का, 576 का वर्गमूल होता है आप लोगों का 24। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि आप लोग एग्जाम देने से पहले जो है एक से कम 30 तक के वर्गमूल और 1 से लेके 20 तक के आप लोगों के घन याद होना चाहिए, मतलब क्यूब। ठीक है, स्क्वायर ऑफ क्यूब आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, ताकि एग्जाम हॉल में आपका बहुत ही टाइम बचेगा। तो इस तरह से आप लोग का 24 जो है यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। जितने भी मेरे दोस्त हैं वो जो है इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे कि 24 का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 500 556। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही लाजवाब है और इस प्रश्न का जवाब सभी लोग देंगे। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए। क्या लिखा हुआ है कि दी गई श्रृंखला में से विषम को जो है ज्ञात कीजिए। दी गई श्रृंखला में जो है विषम को जो है हम लोगों को ज्ञात करना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, और समय जो है आप लोगों के पास बहुत ही कम है, समय जो है आप लोग का स्टार्ट हो चुका है। तो प्रश्न पे ज्यादा ध्यान दीजिए और जल्द से जल्द जो है जिस जिस तरह से प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ उसी तरह से आप लोग टूट पड़िए उसको सॉल्व करने में।
देखिएगा किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है 486, ठीक है, और यहाँ से लिखा हुआ है 482, मतलब जो है यहाँ पे अब विषम हम लोगों को ज्ञात करना है। विषम मतलब समझते हैं, इसमें कोई अलग लिखा गया है, ठीक है, अलग मतलब यहाँ पे गलती गलती श्रृंखला को गलत कर रहा है, उसी को हम लोग को पहचान कर लेना है। तो देखिए यहाँ से हम करेंगे, यहाँ पे जाएंगे तो बोलेंगे कि -4 किया गया है। इसके आगे चल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जो है एक 482 से 400 यहाँ पे जो है 78 लिखा हुआ है, यानी 4 माइनस किया गया है। यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे भी आप लोगों का 4 माइनस किया गया है 478 से 474 लिखने में। अब देखिए 74 से 72 लिखने में यहाँ पे माइनस का 2 कर दिया है। भाई साहब यहीं पे गलती किए हैं, सब में 4 घटाया जा रहा है, तो यहाँ पे भी आप लोगों को 4 घटाना है। देखिएगा यहाँ पे भी -4 किया गया है, ठीक है। तो गलती जो है आप लोगों ने पकड़ लिया। यहाँ पे थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो गलती ऑटोमेटिक आप लोगों के सामने आ जाएगा, ठीक है। तो प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। कह रहा है कि AEHKRS गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। एच जो है आर के तुरंत जो है बाएं तरफ बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों के समय तो काफी लगने वाले हैं इस प्रश्न के लिए, तो मैं दूंगा आप लोगों को 20 से 30 सेकेंड का समय, ठीक है। तो 20 से 30 सेकेंड का समय आप लोग लेके बनाइएगा। और जो भी मेरे दोस्त जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोगों का दायित्व तो बनता है कि देखिए जिस तरह से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए कि वीडियो को लाइक कीजिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है, ताकि अगली जो क्लास होगी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन उसका चला जाए। चलिएगा देखिएगा इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। पहले गोलाकार ये मान लीजिए हो गया, और इसमें जो है आप लोगों के 6 लोगों को बैठाना है, ठीक है। यहाँ पे कितने लोगों को बैठाना है? 6 लोग। 6 लोग हो गए। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि एच जो है आर के तुरंत बाएं तरफ बैठा है। एच जो है आर के तुरंत बाएं बैठा है, मतलब यहाँ पे अगर आर है तो इसका बायां तरफ क्या बोला है कि यहाँ पे जो है एच जो है आर के तुरंत दाएं तरफ है, ठीक है, दाहिना तरफ। तो आर ये है तो इसका दायां तरफ यहाँ पे हो जाएगा, एच यहाँ पे बैठा है, ठीक है। अब बात समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि के जो है आर के बाएं में दूसरे स्थान पर बैठा है। एच जो है के जो है आर के ठीक बायां जाना है और दूसरे स्थान पे जाना है। तो ये एच हुआ आर हुआ, और यहाँ से बाएं तरफ ये तो दायां साइड हुआ, ये दाहिना था, ये बायां साइड हो गया। पहला दूसरा दूसरा स्थान पे बोल रहा है, यहाँ पे दूसरे स्थान पे बैठाना है किसको? के को। तो के यहाँ पे हो गया। अब कह रहा है ए जो है ई के दाएं से दूसरे स्थान पे है। ए जो है ई के दाएं, ए और ई इसमें तो है नहीं। ए के यहाँ पे पढ़ लीजिए, ए के ठीक दाएं में तीसरे स्थान पे कौन बैठा है ये हम लोग को बताना है। अच्छा जी एक मिनट, ये जो है ई के दाएं से दूसरे स्थान पे है। चलिएगा एक मिनट, ये जो है ना ई के दाएं तरफ है, ठीक है। ई के दाएं तरफ हम लोग को लेना है किसको? ए को। ए जो है ई के दाएं तरफ जो है दूसरे स्थान पे। तो अगर हम लोग ई को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, ई को यहाँ पे रखते हैं, तो इसका दाहिना तरफ कौन सा हो जाएगा? ये वाला। दाहिना तरफ आप लोगों को बताना है, तो दाहिना तरफ आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा कौन? जो है आप लोगों का ए। ये यहाँ पे हो गया। अब बचा हुआ कौन है? तो आप लोग कहिएगा एस। यहाँ पे हो जाएगा, ई यहाँ पे बैठेगा, तब जाके इसका जो है ई ए जो है ई के दाएं तरफ जो है दूसरा स्थान पे यहाँ पे आ गया। पहला स्थान ये था, दूसरा स्थान ये हो गया ई का। अब कह रहा है कि ए के दाएं में तीसरे स्थान पे कौन है? तो ए यहाँ पे है, इसका दाहिना तरफ देख लीजिए, ये दाहिना साइड है, ठीक है। ए का दाहिना साइड देख लीजिए, तीसरा, पहला वाला ये दूसरा वाला, और तीसरे वाले पे कौन सा बैठे हैं? तो पकड़ लिया आप लोगों ने कि एस भाई साहब बैठ चुके हैं, और इनका राइट उत्तर आप लोगों को मिल भी गया। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। उस आरेख का चुनाव करें जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही प्रकार से दर्शाता है, ठीक है। किसके किस बीच में जो है वेन डायग्राम बनाना है? शुक्र ग्रह और जो है आप लोगों के सूर्य। तो सभी लोगों को मालूम है कि शुक्र जो है एक प्रकार का क्या है? ग्रह है, ठीक है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये भाई साहब क्या है? ग्रह है, और इसी के अंदर कौन आता है? शुक्र आता है, ठीक है। शुक्र शनि बुध ये सभी एक तरह के ग्रह होते हैं।
तो ग्रह के अंदर आएंगे। सूर्य जो है ग्रह नहीं होता, ये एक प्रकार का तारा है, ठीक है। सूर्य ग्रह नहीं है, तारा है। तो इस तरह से हम लोगों का उत्तर जो है कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बी की तरफ हम लोग जाएंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर यदि आपसे कोई पूछेगा तो ऑप्शन नंबर बी बताएंगे, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। देखिएगा अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, और इस प्रश्न का जवाब सभी लोग देंगे। कह रहा है कथन, यहाँ पे पहले कथन देखिए कि कुछ बाघ भेड़िए हैं। उसके बाद से कह रहा है कि कुछ भेड़िए शेर हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे निष्कर्षण कौन कौन सही है, पहला सही है कि दूसरा सही है या दोनों सही है, आप लोगों को यहाँ पे बताना है। और इसके लिए आप लोगों को मिलते हैं 10 सेकंड का समय। समय जो है आप लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं, बताने की कोशिश करेंगे। चलिएगा, तो देखिए यहाँ पे जो है हम लोग किस प्रकार बना रहे हैं। कुछ बाघ जो है भेड़िया है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये बाघ हो गया, और बाघ का कुछ हिस्सा क्या हुआ, भेड़िया हो गया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे बात समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि कुछ भेड़िए शेर है। यहाँ पे भेड़िया का कुछ हिस्सा शेर है, तो यहाँ पे आप लोगों का शेर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कुछ जो है भेड़िया का हिस्सा क्या है, शेर। तो यहाँ पे आप लोगों का आ गया यहाँ पे शेर, ठीक है। पहले बोला गया ये आप लोगों के बाघ हुए, और बाघ का कुछ हिस्सा भेड़िया में है, ठीक है। फिर कह रहा है कि भेड़िया का कुछ हिस्सा जो है यहाँ पे शेर में है, ठीक है। अब पहले बताते हैं कि कुछ बाघ शेर है, बाघ का कुछ हिस्सा शेर में है, तो कहिएगा नहीं है। दूसरे पे आइए, कुछ बाघ शेर नहीं है, कुछ बाघ शेर नहीं है। तो ये वाला बात तो सही है कि कुछ बाघ शेर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा जो है अनुसरण कर रहा है। केवल बताएंगे कि अनुसरण दो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्या लिखा गया है पहले समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक जो है मानक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। सबसे ऊपर जो है कौन सी संख्या होगी जब सबसे नीचे दो है। देखिए सबसे ऊपर आप लोगों को बताना है कि कौन सी संख्या होगी जब सबसे नीचे जो है दो है। तो यानी कि हमसे ये बोला गया है कि दो का जो है इस समय इस तरह से समझ सकते हैं, दो का विपरीत बताना है, ठीक है। दो का क्या बताना है, विपरीत। तो अब जो है आप लोगों को यहाँ पे दो का विपरीत बता डालना है। चलिएगा देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है पासे के प्रश्न को सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैंने जो है पासे के प्रश्न को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहले आप लोगों को कराया है। चलिएगा देखिएगा, पासे में जो है सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया है कॉमन वैल्यू। दोनों पासों में कॉमन वैल्यू ढूंढ लीजिए। उत्तर जो है आपके पास दौड़ता हुआ चला आएगा। तो कहिएगा कि भाई साहब इसमें जो है आपके यहाँ पे कॉमन वैल्यू 3 है, यहाँ पे कॉमन वैल्यू 3 है, ठीक है। उसके बाद से कॉमन वैल्यू 2 है, और कॉमन वैल्यू 6 है, और कॉमन वैल्यू 6 है। मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कॉमन वैल्यू निकालने जाएंगे तो 6 और 3 दोनों ही कॉमन वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। अब जब कॉमन वैल्यू आपको मिल जाए तो उसके बाद बचा हुआ है 2 और बचा हुआ है 5, ठीक है। तो आप सीधा कहिएगा कि 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा, या 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा, ठीक है। दोनों जो है एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट। और आप लोगों से क्या पूछा गया था, 2 का अपोजिट। तो 2 का अपोजिट आप लोगों का बताना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5। आशा करता हूं कि जितने भी मैंने प्रश्न को आप लोगों को यहाँ पे बताया है बेहतरीन तरीके से जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं जो है बहुत ही बेहतरीन जो है आप लोगों के जीके के प्रश्न जो बचे हुए हैं उसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। फिर जो है शाम के क्लास में आप लोगों के साइंस के मैथ के भी प्रश्न आप लोगों को मैं कराने वाला हूँ। तो डेली क्लास में जुड़े रहिए, ठीक है। चलेगा, पहला जो है आप लोगों के प्रश्न आ चुका है यहाँ पे। क्या चीज जो है यहाँ पे जीके का प्रश्न, ठीक है। यदि इसके पहले आप लोगों ने नहीं देखा है तो हम लोगों ने 1 से लेके 50 तक के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर पढ़ लीजिएगा इसके इस वीडियो के तुरंत बाद, क्योंकि वो भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न कह रहा है आज का कि भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में जो है स्थित है, और यह जो है जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए जो है प्रसिद्ध है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा जो प्रश्न पूछ रहा है। तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, तो आप लोगों को बताना है कि ये जो है उत्तर प्रदेश में कौन है। तो कहिएगा आप लोगों का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में है, जो जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहे हैं यहाँ पे कि भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल का जो है जो है जंग सहगहरी ला के जो है रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है।
संगहरी ला के लिए जो है प्रसिद्ध आप लोग को बताना है हिमाचल में, ठीक है। तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है नंदा देवी आप लोगों का हिमाचल में है, तो नंदा देवी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है, कह रहा है कि भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में सफेद बाघों का जो है संरक्षण किया जाता है। भारत के किस जो है राष्ट्रीय उद्यान में सफेद बाघों का जो है संरक्षण किया जाता है। चलिएगा बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे कि तीसरा का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो हम कहेंगे ये जो है आप लोग का बांधवगढ़ जो है आप लोग का राष्ट्रीय उद्यान है। तो राइट उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और यह एक जो है प्रमुख पक्षी अभयारण्य भी है। पश्चिम बंगाल में आप लोगों को स्थित बताना है जो पक्षी के लिए जो है प्रमुख होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग कहिएगा कि पक्षी के लिए आप लोगों का कौन सा है, तो कहिएगा सुंदर वन। पश्चिम बंगाल का जो है फेमस भी है सुंदर वन। आप लोग को इससे भी इस प्रश्न का जो है अंदाजा लग जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि भारत का कौन सा बड़ा जो है वन जीव अभयारण्य कौन सा है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य आप लोग को यहाँ पे बताना है। तो सबका उत्तर आएगा कि सुंदरवन है भारत का सबसे बड़ा वन जीव अभयारण्य। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में सिंहों के अभयारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत में सिंहों के लिए जो है प्रसिद्ध है, तो कहिएगा ये जो है आप लोगों का है गिर, ठीक है। गिर जो है आप लोगों के राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह हाथियों के संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध है। ये आप लोगों को ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश में जो है होना चाहिए और जो है हाथी के संरक्षण के लिए होना चाहिए। तो कहिएगा कि ये जो है आप लोगों का है कौन, राजा जी, ठीक है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों और जंगली जानवरों की एक जो है बड़ी संख्या पाई जाती है। चलिएगा बताइएगा भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों और जंगली जानवरों की जो है एक बड़ी संख्या पाई जाती है। तो सबका उत्तर आएगा कि ये जो है बांधवगढ़ जो है आप लोगों का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि भारत में स्थित जो है कच्छ का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। चलिएगा भारत में स्थित होना चाहिए आप लोगों का कच्छ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो सबका उत्तर आएगा कि ये जो है कच्छ राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों के गुजरात में है, यानी कि हम लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का जो है पहला और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा कौन सा, तो कहिएगा ये जो है आप लोगों का जिम कार्बेट है, ठीक है। जिम कार्बेट जो है सबसे पुराना है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है और यह जो है हाथियों और बाघों के लिए प्रसिद्ध होना चाहिए, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो आप लोग कहिएगा कान्हा, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या लिखा गया है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है और जो है यहाँ एशियाई हाथियों का संरक्षण किया जाता है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि जो है बंदीपुर है, ठीक है। बंदीपुर जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत हिमाचल क्षेत्र में स्थित है और यहाँ जो है बर्फीले तेंदु पाए जाते हैं। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। तो सबका उत्तर आएगा कि ये नंदा देवी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में मध्य प्रदेश में स्थित है और यह जो है बाघों के लिए प्रसिद्ध है। चलिएगा बताइएगा। तो सभी का उत्तर आएगा कि ये जो है बांधवगढ़ जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है महाराष्ट्र में स्थित है और जो है यहाँ तेंदुए पाए जाते हैं। चलिएगा बताइएगा महाराष्ट्र में होना चाहिए और तेंदुए पाए जाने चाहिए। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा संजय गांधी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या लिखा है कि भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान गेंडे के लिए जो है प्रसिद्ध है। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो कहिएगा कि जो है रंगा, काजीरंगा जो है आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह जो है विशेष रूप से मछलियों के संरक्षण के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश की बात की जाए और मछली के तो चिल्का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या लिखा गया है बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान
उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। चलेगा, बताइएगा। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि चिल्का, ठीक है। चलेगा, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है? ये तो अभी हम लोगों ने कर लिया है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, उड़ीसा में बोला गया है ना, उड़ीसा में हम लोग यहाँ पे चिल्का जो है यहाँ पे बोल रहा है ना, ठीक है। अब चलिएगा, यहाँ पे देखिएगा आप लोगों का अगला प्रश्न क्या लिखा गया है यहाँ पे। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है बाघों के लिए एक प्रमुख अभयारण्य के रूप में जाना जाता है? कौन सा जो है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे, ये जो है आप लोगों के जो है रण रणथंभौर, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारत में स्थित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के साथ साथ जंगली हाथियों का भी संरक्षण करता है? चलिएगा, बताइएगा। तो ये जो है आप लोग कहिएगा कि ये है राजा जी, ठीक है। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में स्थित है और जो है इसका प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के चिल्का है, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या लिखा है कि भारत में कौन सा जो है राष्ट्रीय उद्यान अपनी जो है वनस्पति और जीवों के जो है विविधता के लिए प्रसिद्ध है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के हैं कान्हा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या लिखा है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यह तेंदुए और बाघों के संरक्षण के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो सबका उत्तर आएगा ये जो है आप लोगों के गोविंद है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की क्लास कैसा लगा यहाँ पे आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि डेली जो है क्लास आप लोगों का मिस ना हो, ठीक है। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।